बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 24 मार्च 2026 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा की नई इमारत में यौम पाकिस्तान मनाया गया। पाकिस्तानी कौंसलेट जद्दा में यौम पाकिस्तान मनाया गया। परचम कुशाई की तकरीब कौंसलेट की नई इमारत में हुई। कौमी तराना बजाया गया। कौंसल जनरल मुस्तफ़ा रब्बानी ने परचम कुशाई की। वज़ीर आज़म और सदर और वज़ीर ख़ारजा के जो पैगामात हैं वो भी पढ़कर सुनाए गए हैं। सऊदी अरब में ईद उल फितर पर पंजाबी फ़िल्म बुल्ला की नुमाइश। सऊदी अरब के मुख्तलिफ सिनेमा घरों में ईद उल फितर के मौके पर पंजाबी फ़िल्म बुल्ला नुमाइश के लिए पेश की जा रही है। पाकिस्तानी फिल्म बिनों की बड़ी तादाद के अलावा गैर मुल्की भी फिल्म देखने के लिए सिनेमा का रुख कर रहे हैं। सऊदी अरब में 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर। खलीजी ममालिक पर भी ईरान के हमले जारी। सऊदी वज़ारत दिफा जो है उनका कहना है कि पीर को सऊदी अरब की तरफ 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए, जबकि सऊदी अरब के अलावा खलीजी ममालिक को भी ईरान की जानब से हमलों का सामना है। खबरसां इदारों AFP और AP के मुताबिक सऊदी वज़ारत दिफा की जानब से सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट में बताया गया कि 2 बैलिस्टिक मिसाइल रियाद रीजन की तरफ दागे गए, जिनमें से एक को रास्ते में निशाना बना लिया गया, दूसरा गैर आबाद इलाके में गिरा। वज़ारत के मुताबिक मशरकी और शुमाली की सरहदी सूबों की जानब से किए जाने वाले 7 ईरानी ड्रोन को भी निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। ईरान 28 फरवरी के बाद से कम से कम 44 बैलिस्टिक और 7 क्रूज़ मिसाइल जो है वो दाग चुका है, जबकि 600 से ज़ायद ड्रोन्स भी बेचे गए। इसके अलावा UAE में मिसाइल गिरने से एक शख्स जख्मी हुआ। हुकाम का कहना है कि पीर को इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स अल-ज़फ़रा के एयरबेस के करीब उस वक़्त मिसाइल के मलबे में आया जिसको डिफेंस सिस्टम ने निशाना बनाया और वो नीचे गिरा। हुकाम का कहना है मिसाइल को रोकने की यह कार्रवाई अबू धाबी के इलाके अल शवामेख के इलाके में हुई। इसी तरह पीर की सूबों बहरीन और कुवैत में भी ईरानी हमलों के हवाले से अलर्ट जारी किए गए, ताहम उनसे होने वाले किसी नुकसान के बारे में कोई इत्तला सामने नहीं आई। सऊदी अरब ने अल-शर्किया रीजन में नए हमले नाकाम बना दिए, कई ड्रोन तबाह कर दिए गए। सऊदी अरब की मुसल्लह अफवाज ने जो है इतवार की रात और पीर की सुबह शर्किया रीजन में मजीद 13 ड्रोन मार गिराए। SPA और अल-अखबारिया के मुताबिक ईरान ने अमरीका और इसराइल के साथ अपनी जंग के दरमियान खलीजी रियासतों पर मुसलसल हमले जारी रखे हुए हैं। सऊदी वज़ारत दिफा की जानब से ट्विटर पर पोस्ट में बताया गया, सऊदी अरब के मशरकी सूबे पर इतवार की रात और पीर की सुबह मजीद ड्रोन हमलों को रोका गया, जहाँ उसके बड़े तेल के ज़खायर और रिफाइनरीज मौजूद हैं। वज़ारत दिफा की रिपोर्ट्स पर मबनी आदादोशुमार के मुताबिक ताज़ा आदादोशुमार के बाद 28 फरवरी से अब तक सऊदी अरब को निशाना बनाने वाले ड्रोन हमलों की मजमूई तादाद 600 से ज़्यादा हो गई है। ड्रोन्स के अलावा इसी मुद्दत के दौरान सऊदी एयर डिफेंस के 45 बैलिस्टिक मिसाइल और 7 क्रूज़ मिसाइल भी मार गिराए, जो सऊदी अरब के खिलाफ जारी फ़िज़ाई मुहिम की मुसलसल और मुख्तलिफ नौइयत को ज़ाहिर करता है। सऊदीया हरमैन हाई स्पीड ट्रेन के ऑपरेशनल प्रोग्राम ने मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान लाखों मुसाफिरों की मुंतकली, परवाज़ों की बाकायदगी और ज़ायरीन की कसीर तादाद की सहूलत के लिए एक जदीद नमूना पेश किया। इससे हरमैन शरफैन के दरमियान मुख्तसर वक्त में आसानी और हिफाजत के साथ सफ़र मुमकिन हो गया। इस साल के ऑपरेशनल प्लान के तहत रमज़ान मुबारक के दौरान 3662 से ज़ायद ट्रिप्स जो है वो चलाई गए, जो हरमैन ट्रेन के मुख्तलिफ स्टेशन के ज़रिए मुसाफिरों और ज़ायरीन और मोतमरीन के लिए 1.7 मिलियन से ज़्यादा सीट्स फ्राहम की। इससे जो है दिन भर के सफ़र के फ्लेक्सिबल और कई ऑप्शंस मिले और रश के औकात में इंतज़ार का वक्त भी कम हो गया। रियाद शहर में 7 रहायशियों को भीख मांगने पर गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई के लिए रेफर कर दिया गया। रियाद पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट ने 7 पाकिस्तानी बशिंदों को भीख मांगने पर गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। अवामी तहफ़्फ़ुज़ ने एहतियात दहिंदगान पर जोर दिया कि वो अपनी एहतियात को सरकारी और मंजूर शुदा प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए दें, ताकि जो है उनका जो हक है वो मुस्तहिक लोगों तक पहुँच सके। एक उर्दन के हाजी ने मदीना मुनव्वरा में अपने क़याम के दौरान सेहत की देखभाल की तारीफ़ की और इस बात पर जोर दिया कि वहाँ पर मौजूद मेडिकल टीमें आला कारकर्दगी और इंसानी हमदर्दी के जज्बे के साथ अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करती हैं। उर्दन के जो है हाजी मूसा जो अल-सलाम वक़फ़ हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है, उन्होंने कहा कि जिस तवज्जो और देखभाल का मैंने यहाँ पर मुशाहिदा किया वो अजीम कोशिशों का नतीजा है। उन्होंने हरमैन शरफैन के मतवली शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद और वली अहद वज़ीर आज़म शहज़ाद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने डॉक्टर, नर्सिस और हेल्थ स्टाफ का भी शुक्रिया अदा किया और जो है मदीना हेल्थ क्लस्टर के अकाउंट पर पोस्ट की गई वीडियो में उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि पूरे अमले ने अपनी कोशिश की और हाजी की जो जान है वो बचाने में अपना किरदार अदा किया।
फरवरी 2026 के दौरान अबशर पर 42 मिलियन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई। फरवरी 2026 के दौरान वज़ारत दाखिला के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म अबशर ने अबशर इंडिविजुअल और अबशर बिजनेस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है 42 जो है मिलियन से ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन हैं वो कही हैं, और इसके अलावा जो इनफरादी इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म है उस पर 40 मिलियन, बशमूल जो दूसरा बिजनेस है उसमें 34 जो है 3.4 मिलियन की जो डॉक्यूमेंट्स हैं एप्लीकेशन के ज़रिए वो प्रोसेस की गई हैं। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि सिक्योरिटी और इसके अलावा जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लिए भी ट्रांजैक्शन जो हैं वो प्रोसेस की गई हैं। वो ख़वातीन जो 7 और 8 घंटे जो है तकरीबन रात में सोती हैं उनकी अमवात और दायमी बीमारियों का ख़तरा कम हो जाता है। किंग्स हाउस यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ मेडिसिन में सीने के अमराज और नींद की अद्वियात के प्रोफेसर और कंसल्टेंट एशियन सोसाइटी फॉर स्लीप मेडिसिन के सदर डॉक्टर अहमद बिन सालिम बहमाम ने इस बात की तस्दीक की है कि ख़वातीन के लिए नींद कोई ऐशो आराम नहीं बल्कि अहम और ज़रूरी चीज़ है जो लंबी उम्र और दिल और दिमाग की सेहत को मुतासिर करता है। उन्होंने वजाहत की कि हालिया रिसर्च से पता चलता है कि ज़िंदा रहने की बेहतरीन शरह रोज़ाना 7 से 8 घंटे की नींद है, और जिससे ये ज़ाहिर होता है बहुत कम नींद 6 घंटे से कम या बहुत लंबी नींद 9 घंटे से ज़्यादा दायमी बीमारियों और मौत के बढ़ते हुए ख़तरे से वाबस्ता है। उन्होंने निशानदेही की कि नींद की मुद्दत और जो है बीमारियों के ख़तरे के दरमियान यू शेप्ड कर्व से मिलता जुलता है। उन्होंने जो है ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के ज़रिए बताया कि ख़वातीन में कम नींद का ताल्लुक हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, दिल की बीमारी और मिजाज की ख़राबी से है। ये गनूदगी और कम इर्तिकाद की वजह से जो है ट्रैफिक और काम से मुतल्लिक हादसा के इम्कानात को भी बढ़ा देता है। उन्होंने मज़ीद कहा, ज़रूरत से ज़्यादा सोने का मतलब बेहतर सेहत नहीं है, लेकिन बाद सूरतों में ये बुनियादी सेहत के मसाइल जैसे डिप्रेशन, दायमी सोजिश या नींद की खराबी जैसे रुकावट वाली जो है चीज़ों की तरफ इशारा हो सकता है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन ज़िंदगी के ख़ास मराहिल से गुजरती हैं जैसे हमल और इसके अलावा दूसरी चीज़ें, और जिसके दौरान नींद की खराबी का इम्कान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नींद के म्यार पर तवज्जो देना और जो है और जल्द मदद हासिल करना इंतहाई ज़रूरी होता है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद को टारगेट बनाना सबसे अहम चीज़ों में से एक है, जिससे दायमी बीमारियों से बचने और मौत के ख़तरे को कम जो है करने में मदद मिलती है। बहरीन की पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मन घड़त वीडियोज़ और जाली वीडियोज़ जो है जंग से रिलेटेड सोशल मीडिया के ज़रिए शेयर करने वालों पर फौजदारी मुकदमे करने का ऐलान किया है, जिससे जो कि अवामी सलामती को नुकसान पहुंचा सकते हैं और मुआशरे में खौफ व हरास फैलाते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के सरबराह ने इस बात की तस्दीक की है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को गलत खबरें फैलाने या मन घड़त वीडियोज़ फैलाने के लिए इस्तेमाल करना, जिससे अवामी सलामती को नुकसान पहुँच सकता है और मुआशरे के अरकान में खौफ पैदा हो सकता है, एक संगीन जुर्म है जिससे मुआशरे की सलामती और इस्तेहकाम को ख़तरा हो सकता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन इस तरह के कानूनी तौर पर मुजरमाना कार्रवाइयों में मुलव्वस साबित होने वाले किसी भी शख्स का सख्ती से मुहासबा करेगा। बहरीन का पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने हर एक से ताकीद की है कि वह दुरुस्त और सरकारी ज़राए से मालूमात को हासिल करें और अफवाहों से मुतासिर ना हों। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।